जो नमस्ते बच्चों। बस अब शुरू करते हैं। थोड़ा मैं बेसिक आपको 11th क्लास का बता रहा हूँ, है ना। अभी अपने क्लास 12th में डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, लेकिन अब बच्चों को थोड़ी समस्या आ रही है, तो मैंने कहा कि 11th क्लास के जो सभी क्वेश्चन है मैं करवा देता हूँ, जो बेसिक है पूरी तरह से। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। 11th की बुक आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है। बस सभी क्वेश्चन में निकाल निकाल के आपको करवा देता हूँ। ठीक है। तो सबसे बेसिक फार्मूला जो है डिफरेंशियल को जनरली हम डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी एक्स से। ठीक है। इसका बेसिकली फार्मूला है वो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन। मतलब हो गया कि एक्स की पावर एन का मतलब हो गया कि एक्स के ऊपर कोई सी भी पावर हो। फिलहाल इसका डिफरेंशियल अपन देख लेते हैं। इसका डिफरेंशियल तो ये पावर एन जो वो आगे आ जाती है और एक्स की पावर हो जाती है एन माइनस वन। ये इसका बहुत ही बेसिक फार्मूला है, ये इसका पूरा बेसिक फार्मूला है एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल के तौर पर डिफरेंशियल अगर हम करते हैं एक्स क्यूब का, तो वो हो जाएगा 3 एक्स की पावर 3 माइनस मतलब 2। अगर डी बाई डी एक्स हमें करना है, मान लेते 1/x क्यूब का, तो ध्यान रखना अपॉन में डिफरेंशियल नहीं होगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर आना पड़ेगा -3। ठीक है। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, -3x की पावर -3 माइनस 1, तो -3x की पावर -4। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर x की पावर 3 का हमने डिफरेंस किया, जैसे मैंने आपको बताया डी बाई डी एक्स, है ना। क्लास में बेसिक में पूरा बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर रिवीजन के हिसाब से आपके पास पढ़ा रहे, बस इसलिए वीडियो ही बन रहा है अपना, है ना। चैप्टर वाइज अपन बनाएंगे। रूट एक्स का डिफरेंस करता है। रूट एक्स का मतलब होता है, क्या होता है, 1 एक्स की पावर 1/2। ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 क्या होगा, आगे आ जाएगा। इस फार्मूले के हिसाब से 1/2 आगे आएगा और एक्स की पावर क्या होगा, 1/2 -1। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर -1/2। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 1/2। अगर अपान में आएगा तो एक्स की पावर 1/2, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसीलिए हमने ये डी बाई डी एक्स जो है, ये जो डी बाई डी एक्स, इसीलिए मैंने आपको जो फार्मूला बताया, ये फार्मूले डी बाई डी एक्स रूट एक्स का हमेशा आपको जो क्वेश्चन बताया तो वो ये है 1/2 रूट एक्स। तो ये ऐसे यहाँ पर आया है। ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बन गया एक तरह से कि रूट एक्स का फार्मूला बन गया डी बाई डी एक्स। ठीक है। डी बाई डी एक्स रूट एक्स इक्वल 1/2 रूट एक्स। ठीक है। तो ये एक्स टू पावर इनका बेसिक फार्मूला है जो हमें याद रखना है। ठीक है। बाकी अब कुछ क्वेश्चन जैसे मैं प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। 1/, ये हाँ, अब मल्टीप्लाई रूल, डिवाइड रूल, ये भी आपको बताता हूँ। पहले अपन छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है भैया एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये लिखा हुआ क्वेश्चन ये है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। हमें करना हुई डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर इसका वैसे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, आपको पता है तो आप वो लगा सकते हो, नहीं पता तो फिलहाल तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। ए का एक्स में करेंगे ए एक्स आएगा, बी का एक्स में करेंगे बी एक्स आएगा, और बी का ए बी में करेंगे तो माइनस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। बस मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद डिफरेंशियल कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, वही एक्स की पावर एन का फार्मूला, 2 आगे आएगा, एक्स की पावर 1 बचेगा। एक्स का डिफरेंशियल हमेशा 1 होता है। देखो ये यहाँ पर आप याद रखो कि डी बाई डी एक्स, एक्स जो होगा उसका डिफरेंशियल हमेशा 1 होगा, और कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल हमेशा 0 होगा अगर वो अकेला होगा। देखो जैसे कि ये यहाँ पर एक्स है, ए कांस्टेंट है लेकिन ये 0 नहीं होगा क्योंकि एक्स के साथ है, तो ए ऐसा ही रहेगा और एक्स का 1 हो जाएगा, बी ऐसा ही रहेगा और एक्स का 1 हो जाएगा, और ए बी का हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए और माइनस बी। क्लियर है। ऐसे हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है। आपको और कुछ डाउट हो तो आप क्लास में पूछ लेना, है ना। अपन करते हैं अगला 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, अगला क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन अगला ये 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3x
-1, ठीक है, और इंटू में है x-1, इंटू में यहाँ पर है x-1, ठीक है, क्लियर है। तो अब करना हमें इसका डिफ्रेंशिएशन। तो भैया यहाँ भी अब प्रोडक्ट टू लगा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट टू अभी चलो अपन मैंने बताया नहीं, तो अपन अभी इनका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा भैया, 5x² का मल्टीप्लाई किस में होगा, x में। हो सकता है तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, नहीं होगा तो फिर तो प्रोडक्ट टू हमें झक मार के लगाना ही है। 5x² का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x³ आ जाएगा। तो हमने किया ये 5x³, फिर 5x² किस में होगा, 1 में होगा, -1 में। तो ये कितना हो जाएगा, -5x²। तो ये यहाँ पर -5x², ठीक है, ये x²। अब 3x का करेंगे x में, 3x², 3x का 1 में करेंगे 3x होगा, और -1 का x में करेंगे -x होगा, और +1 हो जाएगा, -1 का 1 में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। अब पहले आप इसको देखो, कुछ प्लस तो नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर अभी प्लस ये हो रहा है, इसको इस हाँ इक्वल टू, ये 5x³ हो गया यहाँ पर, और ये -3x² माइनस प्लस 3x², -5x² प्लस 3x² हो गया -2x², और -3x और -x मिलके कितना हो जाएगा, -4x, और प्लस में 1, ठीक है। बस इसका डिफरेंट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 5 एज इट इज कॉन्स्टेंट, x³ का होगा 3x⁻², ठीक है, 2 एज इट इज x² का 2x, 4x का 4 ऐसा कैसे, x का 1, और 1 का क्या होगा 0। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 15x² माइनस में 4x माइनस में 4, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है x⁻³ इंटू 5+3x इंटू 5+3x, ठीक है। यहाँ भी अंतिम मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो कर लेते हैं। x⁻³ का 5 में करेंगे, कितना आएगा, x⁻5 x⁻³ प्लस 3, देखो x⁻³ का 3x में करेंगे। वैसे तो मेरे को बताने की इतनी जरूरत नहीं है, ये x⁻² आएगा, फिर भी देख लेते हैं। ये जहाँ बेसिक गड़बड़ होती है वहाँ दिक्कत आती है। तो ये 1 पावर है, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम होती है, पावर प्लस होती है, तो -3 + 1 कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। अब करेंगे हम इसका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। 5 x⁻³ होगा -3 x⁻, -3 -1 -4, और ये होगा 3 -2 x⁻³ है ना, तो होगा -15 x⁻⁻4 -6 x⁻⁻3। कोई भी डाउट अगर आए तो क्वेश्चन लिख के क्लास में ले आना और पूछना कि सर ये स्टेप कहाँ से हुई, तो बता दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। ये इन छोटे छोटे क्वेश्चन की सबकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी बच्चों को, तो आगे जाके चीजें सही बनेंगी। फोर्थ क्वेश्चन है x⁻5, सॉरी x⁻5, ठीक है, x⁻5 ब्रैकेट में 3 -6 x⁻−9, ठीक है। तो इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 x⁻5 हो जाएगा, और -6 x⁻5 और x⁻−n कितना हो जाएगा, x⁻−4। अब करेंगे इसका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 3 ऐसा ही, और x⁻5 का होगा 5 x⁻4, ठीक है, ये 5 x⁻4 है ना, एक पावर कम हो जाएगी। और यहाँ देखो -4 आएगा, और x की पावर क्या होगा, -4 -1 कितना होगा, -5, क्योंकि एक पावर कम होती है, तो हो जाएगा 5 दिया, ये यहाँ ब्रैकेट है तो 5 दिया 15 x⁻4, और ये प्लस में 24 x⁻−5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो पूछो, मतलब अभी तो पूछो, मतलब क्लास में पूछ लेना। फोर्थ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है x⁻4 ब्रैकेट में 3 -4 x⁻−5 मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर इसका भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, 3 x⁻−4 -4 x⁻−3 -4 और -5 मिलेगा, कितना हो जाएगा, -9, तो -9। अब करेंगे हम डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक।
तो भैया इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इक्वल टू में 3 एक्स की पावर माइनस सॉरी 3 -4 आगे आ जाएगा और बचेगा एक्स की पावर -5। ठीक, और 4 -9 आगे और एक्स की पावर -9 -1 -10 तो हो जाएगा -12 एक्स की पावर -5 प्लस 36 एक्स की पावर -10। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब इसके बाद ठीक है, तो इसके बाद अब जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं फार्मूले आपको लिख लो आप, फिर अपन आगे लेक्चर में कर लेंगे। फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, है ना। दो फार्मूले मैंने बताया, रूट एक्स और एक्स की पावर n का। अब लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। याद करना ही है बच्चों, नहीं याद करोगे तो समझ में दिक्कत जाएगी आप लोगों को। ये डी बाई डी एक्स सब करते हैं अपन सेक एक्स का, तो डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का करते हैं तो ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और किसका बताया था, क्या है, ई टू पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ए लॉग ए और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। ये लॉग के बेस में आप कुछ नहीं होता, मतलब ई होता है ना, नहीं लिखते हैं वैसे जनरली, पर अगर है तो वो ई होता है। एक फार्मूला और अब आगे जाके बता दूंगा, जब आएगा क्वेश्चन आएगा तब सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप कर लीजिए अभी, बाकी फिर आगे और मैं भेजता हूँ आपको। ओके।